हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज पढ़ेंगे हम लोग कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। मैंने उस दिन पढ़ाया था आप लोगों को ना, सर्विस ऑफ क्रिप्टोग्राफी वगैरह सब पढ़ाया था कि सिक्योरिटी सर्विस क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ठीक है, सिक्योरिटी सर्विस मतलब क्या क्या सर्विसेज होती हैं क्रिप्टोग्राफी में। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी हमने दिखा था, डेटा इंटीग्रिटी दिखा था क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने उस दिन पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि सिंपली क्या होता है आपका जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, डेटा इंटीग्रिटी होती है, ये कैसे हम यूज़ कर सकते हैं डेटा में, या कैसे इसको हम यूज़ किया करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा ट्रांसमिट करना, क्रिएट करना, बताया था ना आप लोग को कि जब भी कोई चीज़ ट्रांसमिट करना होता है या क्रिएट करना होता है तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि जब भी डेटा ओवर द नेटवर्क ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे डेटा की इंटीग्रिटी क्या होती है, मेंटेन रहती है। ठीक है, इंटीग्रिटी मतलब कि डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं दिखाती हूँ एक बार चीज़, जैसे कि यहाँ पर ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या था, जैसे क्रिप्टोग्राफी पढ़े थे हम लोग क्या होता है, इसका हम नेक्स्ट पढ़े थे हम लोग क्या होता है, सर ये सब पढ़े थे हम लोग। यहाँ पे हम देखेंगे चीज़ देखेंगे, जैसे मान लो जो भी आपका है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्राइवेसी, क्या लिखा हुआ है, प्राइवेसी एंड सीक्रेसी। ठीक है ना, एक ये वर्ड ध्यान देंगे हम लोग क्या होता है। प्लस यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हम ये देखेंगे इंटिटी, इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जो भी आप सर्विस के बारे में बात करोगे तो उसका आप मेंशन करोगे कि जब भी कॉन्फिडेंशियलिटी की बात होती है, इसका मतलब चीज़ें क्या है, प्राइवेसी सिक्रेसी है। ठीक है ना, प्राइवेट है चीज़ें। ठीक है, कोई भी अनऑथराइज पर्सन, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका अनऑथराइज पर्सन जो होता है वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। कोई भी अनऑथराइज पर्सन है उसका आप यूज़ नहीं कर सकता, उससे आप इन्फॉर्मेशन क्या करते हो, बचाते हो अपने। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनऑथराइज यूज़र। और डेटा इंटीग्रिटी में हम देखते हैं जब भी कोई चीज़ क्रिएट होती है, ट्रांसमिट होती है, तो क्या होती है, इंटेंशनली हम उसे और एक्सीडेंटली हम भी देखते हैं कि कोई भी डेटा को उसको डैमेज ना कर पाए, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में जैसे बताया था आपको, मैसेज ऑथेंटिकेशन बताया था, फिर आपको बताया था एंटिटी ऑथेंटिकेशन बताया था। ठीक है ना, मैसेज ऑथेंटिकेशन मतलब होता है कि कोई भी मैसेज अगर किसी को हम सेंड कर रहे हैं, कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं किसी को हम अगर, तो बेसिकली मैसेज क्या है, आपका ऑथेंटिकेट होना चाहिए। मतलब क्या कि जो भी मैसेज हम सेंड करें ओरिजिनेट सेंडर से आना चाहिए, सेंडर भी आइडेंटिफाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए। प्लस मैसेज भी वेरीफाइड होना चाहिए कि अगर कोई मैसेज है तो कहीं ना कहीं किसी ने सेंड किया ही होगा तभी वो मैसेज आया है। तो मैसेज की यहाँ पे ऑथेंटिकिटी चेक करते हैं, ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं कि मैसेज कितना ऑथेंटिकेट है, कितना यूजफुल है, और उसे किसने सेंड किया है। तो एंटिटी में क्या चेक करते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन ने सेंड किया वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है। ये चीज़ हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनेटर द ऑथेंटिकेशन में ऑल्सो द प्रोवाइड द एश्योरेंस अबाउट अदर पैरामीटर रिलेटेड टू द डेटा सच एज द डेटा एंड टाइम ऑफ क्रिएशन एंड ट्रांसमिशन। वही बोल रहा है कि जो भी टाइम डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उसको उस टाइम पे ध्यान रखते हैं, देखते हैं कि जो भी हमारा ऑथेंटिकेशन है, जो भी हमारी चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, सही हैं। ठीक है ना, और जो मैसेज आ रहा है ऑथेंटिकेट पर्सन सेंड कर रहा है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। नॉन रेपुटेशन बताया था उस दिन। नॉन रेपुटेशन ये बोलता है कि जब कोई भी मैसेज ओवर द इंटरनेट होता है या कोई मैसेज कोई सेंड करता है कभी भी, तो इस बात से डिनाई नहीं कर सकता है कि उसने ये मैसेज सेंड नहीं किया है। ठीक है ना, वो कह ही नहीं सकता है कि वो मैसेज सेंड नहीं किया है या उसने ये कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है। इसे कोई मैसेज वो जानता ही नहीं इसके बारे में, ऐसा वो बोल नहीं सकता है, क्योंकि नॉन रेपुटेशन ये बोलता है कि मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ। क्या बोलता है, मैं बोलता है कि मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी चीज़ें आती हैं सिस्टम में, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए कि जो भी आपका नॉन रेपुटेशन चीज़ें आ रही हैं, शो करने की बात होती है, अगर इसमें ये एश्योरिटी देता है थर्ड पार्टीज को या फिर किसी भी अदर सिक्योरिटी पर्पस के रिगार्डिंग, कि अगर कोई भी ऐसा चीज़ करता है, डेटा एक्सचेंज करता है, वो इस बात से मना कर देता है कि उसने मैसेज नहीं किया है, मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखे हम कंपोनेंट देखे थे। कंपोनेंट में क्या था, प्लेन टेक्स्ट था। मैंने बताया था उसने आप लोगों को कि यहाँ जो लिखा हुआ है आप चाहो तो उसको ही पढ़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो मैं आपको अलग से डेफिनेशन जो बता रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। प्लेन टेक्स्ट मतलब क्या होता है, लिखा है इट इज डेटा टू बी प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ऐसा डेटा जो प्रोटेक्टेड है ट्रांसमिशन करते समय। इंक्रिप्शन मतलब इंक्रिप्शन एल्गोरिथम मतलब कि हम एक एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं उसी प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम मतलब डिक्रिप्शन एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं उसी साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। साइपर टेक्स्ट और इंक्रिप्शन की क्या होता है, साइपर टेक्स्ट मतलब होता है कोडेड टेक्स्ट होते हैं, और इंक्रिप्शन मतलब होता है आपका, डिक्रिप्शन मतलब होता है आपका वो प्लेन टेक्स्ट होता है। ठीक है ना, अब देखो बात क्या होती है, एग्जाम में पूछा क्या जाता है, पूछा था एग्जाम में कि व्हाट इज इनक्रिप्शन क्रिप्टो सिस्टम, या व्हाट इज इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, या व्हाट इज इनक्रिप्शन, या व्हाट इज डिक्रिप्शन एल्गोरिथम।
आपको बेसिकली आपको एल्गोरिथम मतलब बेसिकली आपको क्या बताना है, इसका वर्कआउट बताना है, इसका वर्किंग बताना है, कैसे ये वर्क करता है, कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कैसे परफॉर्म करता है। अब यहाँ तक देख पर बात कर लेते हैं क्या होता है। इसमें लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ लिखा हुआ है क्या होता है, एक मैथमेटिकल आपका फंक्शन होता है। कैसा होता है, मैथमेटिकल फंक्शन, देखिए लिखा हुआ मैथमेटिकल फंक्शन होता है ये, ठीक है ना। प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द साइफर टेक्स्ट, plain text and encryption key. It is a cryptography algorithm that take a plain text and an encryption key input produce a ciphertext। ठीक है बोल रहा है। ciphertext में क्या बोले, स्क्रिम्बल मतलब होता है, स्क्रिम्बल का मतलब होता है कोडेड फॉर्म। क्या होता है स्क्रिम्बल मतलब कोडेड फॉर्म, ठीक है ना। अब इसको हम बोलते हैं कोडेड फॉर्म में चीज़ें हैं अगर हैं तो हम इसको बोलते हैं कि स्क्रिम्बल फॉर्म में है। ऐसे चीज़ें हैं जो मतलब कोई भी समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता, या फिर आप बोल सकते हो कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत बार ऐसा होता है कि कोडेड फॉर्म में होती हैं और हमें पता नहीं चलता है, ठीक है ना, हमें पता नहीं होता हमें क्या है क्या नहीं है, ऐसा चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसका हम नेक्स्ट देखेंगे। अब इसके बाद लिखा हुआ है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम मतलब मैथमेटिकल प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द यूनिक प्लेन टेक्स्ट फॉर द गिवन साइफरटेक्स्ट। इस चीज़ याद रखिएगा कि जब भी किसी चीज़ को हम इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं या डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाते हैं, तो उसमें टेक्स्ट जो होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, ये आपका कहाँ गया, हाँ ये प्रोड्यूस द यूनिक प्लेन टेक्स्ट फॉर एनी गिवन साइफरटेक्स्ट एंड डिक्रिप्शन की, ठीक है। इट इज अ क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम दैट टेक अ साइफरटेक्स्ट and decryption key as the input and output a plain text। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई आपको प्लेन टेक्स्ट क्या चाहिए, आपको आउटपुट मतलब क्या होता है जो आपको चाहिए, इनपुट मतलब जिसके थ्रू चाहिए आपको। तो हमें क्या चाहिए, हमें प्लेन टेक्स्ट चाहिए। प्लेन टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कोई प्रोड्यूस यूनिक प्लेन टेक्स्ट जो होगा हमारा, जो हमको डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम में आएगा, वो कैसा प्लेन टेक्स्ट होगा, कोई यूनिक प्लेन टेक्स्ट होगा। उसी प्लेन टेक्स्ट को ही हमको क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। ऐसा नहीं है किसी और मैसेज को आप डिक्रिप्ट करोगे, किसी और चीज़ को डिक्रिप्ट करोगे, हाँ कर तो सकते हो आप, बट आपको मैसेजेस जो मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो अलग मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप सेम की का यूज, सेम पैटर्न का यूज करोगे, सेम टेक्स्ट का यूज करोगे, तो आपको वही मैसेज एक्सेस होगा जो मैसेज उन्होंने सेंड किया है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इंक्रिप्शन वैल्यूज, लिखा हुआ है इसमें it is a value that known to the sender. The sender input encryptions key into the encryption algorithm along with the plain text in order to compute a ciphertext। क्या करता है ये भी इंक्रिप्शन की मतलब क्या करता है, इंक्रिप्शन की का यूज़ करके जो हमें इनपुट लेना होता है, सेंडर को इनपुट देना होता है, उसी मैसेज को हम एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में या प्लेन टेक्स्ट साइपर टेक्स्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन की बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे डिक्रिप्शन के लिखा हुआ है, इट इज़ अ वैल्यू दैट इज, क्या लिखा है, इट इज़ अ वैल्यू दैट इज टू रिसीवर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ वैल्यू, मैं बार फिर से दिखाती हूँ, इरेजर का यूज़ कर लेती हूँ बार, तो देखते हैं क्या होता है। देखो तो देखो मैं फिर से बार दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइन लाइन ध्यान से देखना, इट इज़ अ वैल्यू दैट इज नोन टू द सेंडर, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ अ वैल्यू दैट इज नोन टू द रिसीवर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी वैल्यूज जो सेंडर को पता है, उसी सेंडर की वैल्यूज को हम या उस मैसेज को ही हम क्या करते हैं, इंक्रिप्शन की के थ्रू इंक्रिप्ट करते हैं। और जो मैसेज रिसीवर के पास जाता है, वो रिसीवर के पास जो वैल्यू जाती है उसको हम उसी की के थ्रू क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक टाइप ऑफ क्रिप्टो सिस्टम ये पढ़ाना था आप लोग को आज। तो हम देखेंगे फंडामेंटली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिप्टो सिस्टम बेस्ड ऑन द मैनर इन विच द इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इज कैरिड आउट इन द सिस्टम। तो पहला क्या होता है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, दूसरा होता है असिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो जब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात करेंगे तो लिखा है द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस क्रिप्टो सिस्टम इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंक्रिप्शंस एंड द डिक्रिप्शंस की। Logically, in any crypto system, both the key are closely associated, and it is practically impossible to decrypt the ciphertext with the key that is unrelated to the encryption key। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है, देखिएगा। फिर हम बात करेंगे सिमेट्री की बात करेंगे। तो सिमेट्री को हम और क्या बोल सकते हैं, सिमेट्री को हम क्या बोल सकते हैं, सीक्रेट की बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, सीक्रेट की।
ठीक है। असिमेट्रिक को हम क्या बोल सकते हैं, असिमेट्रिक को हम क्या बोल सकते हैं, पब्लिक की। ठीक है, असिमेट्रिक को हम पब्लिक की, सिमेट्रिक को हम सीक्रेट की, और क्या बोल सकते हैं, और प्राइवेट की। क्या होता है ये देखो तो, सीक्रेट की और प्राइवेट की क्या होता है, पब्लिक की क्या होता है, इस नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, ये नाम भी ध्यान रखिएगा कि इस नाम से इसको जानते हैं, सीक्रेट की है और क्या आपका प्राइवेट की, पब्लिक की है। इस चीज़ को जानते हैं दोनों नाम से, इन दोनों नाम से पूछा था एग्जाम में कि प्लीज एक्सप्लेन द प्राइवेट की, पब्लिक की, प्लीज एक्सप्लेन सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन है, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा द मेन डिफरेंस दिस क्रिप्टो सिस्टम इज रिलेशनशिप बिटवीन द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की। क्या होता है, दोनों के बीच रिलेशन दिखाता है। लॉजिकली इन अ क्रिप्टो सिस्टम बोथ द की आर क्लोजली एसोसिएटेड, दोनों की क्या होती हैं, क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं। बिकॉज व्हाट डू मीन ऑफ एसोसिएटेड, इट मीन्स कि अगर दोनों की होंगी तो ही आप मैसेज को एनक्रिप्ट कर पाओगे और डिक्रिप्ट कर पाओगे, और दोनों में से कोई एक की मिस होगी तो आप उस मैसेज को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे। इट इज practically impossible to decrypt the ciphertext with the key that is unrelated to the encryption key। ठीक है ना, ये चीज ध्यान ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड क्या आपकी, नेक्स्ट स्लाइड देखिए सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। अब यहाँ लिखा है द इंक्रिप्शन प्रोसेस वेयर सेम की आर यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन द इन्फॉर्मेशन इज नोन एज अ सिमेट्रिक की। देखिए ये इसका डिफिनेशन है, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ पर देखिए, सेम की यूज फॉर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम इज नोन एज सिमेट्रिक। यही आपको बताना है, आपको पूछेगा आपको यही चीज बोलना है सिमेट्रिक में, द सेम की आर यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन द इन्फॉर्मेशन इज नोन एज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ये बोलना है। नीचे डायग्राम दिया हुआ है, आपको जो डायग्राम दिया थोड़ा टिपिकल डायग्राम है। ठीक है ना, मे भी शायद आपको लगता होगा बहुत डिफिकल्ट है, वो तो बहुत ही आसान डायग्राम है। ठीक है ना, बस जैसे समझा रही हूँ बस समझते जाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या आपका सेंडर है, क्या है सेंडर, और यहाँ क्या है रिसीवर। इन दोनों की बात हम कर रहे हैं, सेंडर रिसीवर। अब सेंडर क्या कर रहा है, और सेंडर कोई मैसेज सेंड करना है, सेंडर ने क्या किया, उसके पास एक प्लेन टेक्स्ट था। क्या था, प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, अब ये प्लेन टेक्स्ट को क्या करेगा, भेजेगा अपने दोस्त को, फ्रेंड को भेजेगा, इस फ्रेंड को। अभी प्लेन टेक्स्ट को उसको इनक्रिप्ट करना होगा, क्या किया, इसको इनक्रिप्ट किया प्लेन टेक्स्ट को, तो क्या यूज़ किया, एक की का यूज़ किया है। ठीक है ना, क्या नाम है की का, शेयर सीक्रेट की। ठीक है, अब ये जो की है, ये की इसके पास भी है देखिएगा, और ये की क्या है, इसके पास भी है, दोनों के पास सेम की है। यानी इसी की का यूज़ करके मैसेज को इसने क्या किया, इस प्लेन टेक्स्ट को इसने क्या किया, एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज किया, कन्वर्ट किया। अब जैसे इंक्रिप्शन लगेगा, मैसेज किस में चेंज हो जाएगा, आपका एक साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखा है साइपर टेक्स्ट। ठीक है, साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये मैसेज इसके बाद रिसीवर के पास आएगा, तो रिसीवर भी सेम उसी की का, देखिए इसी की का यूज़ किया है। ठीक है, उसी की का यूज़ करके मैसेज को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, और जब मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा तो उसको फिर से वो मैसेज आपको विजिबिलिटी फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यहाँ लिखा है साइपर टेक्स्ट इन सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल। जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़, इसका मतलब होता है कि ओवर द नेटवर्क आप कम्युनिकेट करो किसी से भी, ये चीज़ बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। ठीक है ना, जैसे हमने बताया था आपको एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए कि 4 दोस्त हैं आपस में, और किसी का कुछ नाम मेंशन रखते हैं, कोई कोड में किसी फैकल्टी का नाम को मेंशन करते हैं, या किसी भी अपने दोस्त का कोई नाम रखते हैं अगर वो, तो उन चारों को ही पता होता है, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चारों। ठीक है ना, उन चारों को पता होता है कि हम इस फ्रेंड को इस नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और किसी को नहीं पता, तो यहाँ मतलब क्या हुआ, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब ये दोनों आपस शेयर किए, इन दोनों जानते हैं कि ये वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, जिसका मतलब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो मैसेज अब पूरे क्लासरूम के थ्रू आपके पास आता है, या इनसिक्योर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वहाँ पे इनसिक्योरिटी रहती है। हो सकता है कोई हमारा वो बात समझ जाए, कोई हमारे की को पता कर ले क्या हमारे की यूज़ होती है। ठीक है ना, ये डायग्राम याद रखिए, डायग्राम बहुत ही आसान है। आपको 2 बॉक्सेस बनाने हैं, 2 बॉक्सेस में आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको एक तरफ सेंडर लिखना है। ठीक है, फिर रिसीवर लिखना है, आपको सेंडर लिखना है, फिर रिसीवर लिखना है, देन आपको एक सीक्रेट की लिखना है। उस सीक्रेट की का यूज़ कौन करेगा, उस सीक्रेट की का यूज़ आप लोग बेसिकली आप कर सकते हो। ठीक है ना, हेलो, सीक्रेट की का आप यूज़ कौन कर सकता है, सीक्रेट की का यूज़ आपका जो सेंडर रिसीवर दोनों ही यूज़ करेंगे। वो की के बारे में सिर्फ सेंडर रिसीवर ही जानते हैं, इसलिए इसको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। सीक्रेट की बोलते हैं क्योंकि वो की क्या होती है, बहुत सीक्रेट होती है, किसी को उसके बारे में नहीं पता होता है।
इसलिए इसकी को हम सीक्रेट की भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया डायग्राम। अब पूछा था एग्जाम में वाई वी से सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, आप बोल सकते हो बिकॉज सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर यूज सेम की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, दैट्स वाई वी से दैट सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट आपका एसिमेट्री, देखिए इसमें थोड़ा डायग्राम आपको अलग दिख रहा होगा, इसमें होस्ट वोस्ट पता नहीं क्या क्या आप लोगों को दिख रहा होगा, आप सोच रहे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट वह क्लियर करते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा है डेफिनेशन में, लिखा है कि द इंक्रिप्शन प्रोसेस, देखिए यहाँ से द इंक्रिप्शन प्रोसेस वेयर डिफरेंट की आर यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इंफॉर्मेशन इज नोन एज एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। पूछा जाता है एग्जाम में एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन क्या होता है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, या एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एसिमेट्रिक की क्या होती है, तो आपको यही सब एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है ना। पूरा सेंटेंस में हो सकता है डिफरेंस हो, कभी इंक्रिप्शन बोलता है, कभी क्रिप्टोग्राफी बोलता है, कभी की बोलता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। कुछ भी पूछता है अगर इसमें तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो लिखा है थॉ द की आर डिफरेंट एंड दे आर मैथमेटिकली रिलेटेड एंड हेंस रिट्रीविंग द प्लेन टेक्स्ट बाय डिक्रिप्टिंग द साइफर टेक्स्ट इज फिजिबल। ठीक है ना। आप देखो डायग्राम समझते हो, डायग्राम में लिखा क्या है। डायग्राम देखिए क्या डायग्राम में लिखा हुआ है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये होस्ट वन मतलब सेंडर, होस्ट टू मतलब रिसीवर, दिख रहा है सबको। अब इसके पास क्या है, एक मैसेज है, क्या है, एक मैसेज है। इस मैसेज को इसने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। अब वहाँ पे क्या था, दोनों एक कॉमन की का यूज़ कर रहे थे, दोनों एक कॉमन की का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो वो की आपस में शेयर हो रही थी। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो आपका ये सेंडर है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, अपनी एक देखिए लिखा है प्राइवेट की, क्या लिखा है, प्राइवेट की और रिसीवर की पब्लिक की, ठीक है ना। अपनी प्राइवेट की से और रिसीवर की पब्लिक की से उस मैसेज को क्या करेगा, इनक्रिप्ट करेगा। क्लियर हुआ क्या बता रही हूँ, फिर से देखिए क्या बता रही हूँ कि जो भी आपका सेंडर है वो, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो रिसीवर की, ठीक है ना, रिसीवर की पब्लिक की और अपनी प्राइवेट की से मैसेज को क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर रहा है। सबको दिख रहा है, ठीक है, सबको दिख रहा है। यहाँ पे उसने क्या किया, इनक्रिप्ट किया मैसेज को। कैसे इनक्रिप्ट किया, अपनी प्राइवेट की का यूज़ किया और रिसीवर की पब्लिक की का यूज़ किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट की ऑफ होस्ट वन, होस्ट वन कौन था, सेंडर था, सेंडर प्राइवेट की अपना यूज़ किया, प्लस पब्लिक की ऑफ होस्ट टू कौन था आपका होस्ट टू कौन है, देखिए यहाँ पे रिसीवर है, यानी रिसीवर की पब्लिक की का यूज़ किया, दोनों का यूज़ किया मैसेज को इनक्रिप्ट किया। ठीक, अब मैसेज क्या हुआ, इसके पास पहुंचा, किसके पास, आपके रिसीवर के पास। तो रिसीवर ने भी क्या किया, लिखा है प्राइवेट की ऑफ होस्ट टू, यानी अपनी प्राइवेट की का तो यूज़ किया ही किया, साथ साथ क्या किया, सिर्फ प्राइवेट की का यूज़ करके अपने उस मैसेज को क्या किया, उसने डिक्रिप्ट किया, ठीक है ना। डिक्रिप्ट किया उसने मैसेज को, क्या किया, डिक्रिप्ट किया। डिक्रिप्ट करने के बाद उसको प्लेन टेक्स्ट क्या हो गया, मिल गया, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके पब्लिक की है, जो भी पब्लिक की है, पब्लिक की होस्ट वन लिखा है यहाँ पे, पब्लिक की होस्ट टू लिखा हुआ है, होस्ट टू मतलब रिसीवर, होस्ट वन मतलब सेंडर। तो हमेशा जो सेंडर, और मान लीजिए ये सेंडर होता है तो ये होस्ट वन की पब्लिक की का यूज़ करेगा, अगर ये होस्ट वन होता है तो ये होस्ट टू की पब्लिक की का यूज़ करेगा, ठीक है ना। ये डिफरेंस है, जो जिसको मैसेज सेंड करता है वो दूसरे की पब्लिक की का जरूर यूज़ करता है, अपनी प्राइवेट की का तो यूज़ करता ही करता है, साथ साथ दूसरे की पब्लिक की का यूज़ करता है। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था आप लोग को, जैसे ईमेल आईडी का मान लो मेरे पास ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी बेसिकली होस्ट वन में, अगर ईमेल आईडी की बात करें तो होस्ट वन में ईमेल आईडी मेरी क्या होगी, मेरा जो पासवर्ड होगा वो मेरा अपना प्राइवेट की हो जाएगी, क्योंकि पासवर्ड मैंने कभी शेयर नहीं किया, और जिसको मुझे मेल करना है उसकी हमें ईमेल आईडी, यानी एज ए पब्लिक की मिल गया मुझे, मैंने मैसेज को सेंड कर दिया। ठीक, जब होस्ट को मैसेज गया तो उसने क्या किया, उसने उस मैसेज को पढ़ने के लिए अपनी प्राइवेट की का यूज़ किया और मैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरी पब्लिक की का यूज़ किया। आइडेंटिफाई मतलब उसने पता चल गया कि मैसेज कहाँ से आया है, ठीक है ना। प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लिया और पब्लिक की से आइडेंटिफाई कर लिया। देखो जो यहाँ रिपोजिटरी बनी हुई, रिपोजिटरी मतलब होता है कि दोनों में से जो भी सेंडर होगा दोनों में से, वो दूसरे की पब्लिक की का यूज़ करेगा। पहली बार में ये सेंडर है, ये यूज़ कर रहा है, अगर सेकेंड टाइम ये सेंडर हो जाएगा तो ये इसकी पब्लिक की का यूज़ करेगा। यही इसी डायग्राम का मतलब है। इसको चाहो तो आप सिंपल डायग्राम में बना सकते हो, सिंपल मतलब कैसे, एक सेंडर बना सकते हो, रिसीवर बना सकते हो। आप लिख सकते हो कि इसमें जो इनक्रिप्शन होगा, डिक्रिप्शन होगा, दोनों अलग अलग। देखिए इनक्रिप्शन इसमें पब्लिक की से हो रहा है, इसमें प्राइवेट की से हो रहा है, यानी दोनों की क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो आप बोल सकते हो इसमें कि व्हेन we talk about the asymmetric cryptography, the encryption and decryption both are in different key, ठीक है। as sender use
its public its private key and receiver's public key to do encrypt the messages, and receiver use its private key to decrypt that messages. ठीक है, this communication is going on when host to sender then host to use host one public key to send this messages. ठीक है ना, बेसिकली आपका यही हो रहा है कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत ही आसान है, ये बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक में क्या डिफरेंस होता है। लिखा है इट इज ओनली रिक्वायर्ड अ सिंगल की फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्रिक में क्या होता है, एक सिंगल की का यूज करते हैं मैसेज को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने में। एसिमेट्रिक में इट इज रिक्वायर्ड टू की, वन इंक्रिप्ट एंड अदर वन और डिक्रिप्ट। एक इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है, दूसरी और डिक्रिप्शन के लिए यूज होता है। द साइज ऑफ साइपर टेक्स्ट इज सेम और स्मॉलर देन ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। क्या होता है, साइपर टेक्स्ट का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, और वो प्लेन टेक्स्ट का ही साइपर टेक्स्ट में कन्वर्जन को बोलते हैं हम लोग। एसिमेट्रिक में क्या लिखा हो, द साइज ऑफ साइपर टेक्स्ट इज सेम और लार्जर देन द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। क्या होता है, सेम टेक्स्ट, उसी सेम टेक्स्ट का क्या होता है, वो प्लेन टेक्स्ट होता है और साइपर टेक्स्ट से ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों होता है, जब साइपर में कन्वर्ट होता है चीज़ें कॉम्प्रेस हो जाती हैं, ठीक है ना, और जब फिर से प्लेन में जाती है चीज़ें क्या होती हैं आपकी, आपके जिप अनजिप आप पढ़े होगे आप लोग, ठीक है। जिप में करना मतलब कि चीज़ों को कंप्रेस करना, ठीक है, फिर कंप्रेस से डिकम्प्रेस करते हैं उसको हम लोग, तो चीज़ें क्या होती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, फैल जाती हैं। वही बता रहा है, ठीक है ना। द इंक्रिप्शन प्रोसेस इज वेरी फास्ट, इसमें इंक्रिप्शन वेरी फास्ट होता है, इसमें इंक्रिप्शन प्रोसेस वेरी स्लो होता है। ऑब्वियस बात है, स्लो होगा जब डिफरेंट की यूज होगी तो। इट इज यूज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर। ये क्या होता है, इट इज यूज्ड व्हेन लार्ज डेटा ऑफ रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर। इसमें लिखा हुआ इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर स्मॉल अमाउंट डेटा, ठीक है ना। फिर लिखा इट ओनली प्रोवाइड्स अ कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या करता है, इस मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी को क्या करता है, मेंटेन रखता है। इसमें लिखा है इट प्रोवाइड द कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रेपुटेशन। ये तीनों चीज़ों को इंश्योर करता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम दिखाते हैं जो मैसेज आ रहा है कॉन्फिडेंशियल भी है, ऑथेंटिकेट पर्सन ने भी सेंड किया है, और नॉन रेपुटेशन में वो इस बात से डिनाई नहीं कर सकता है कि उसने मैसेज सेंड नहीं किया है। ये सारी चीज़ों को क्या करता है, फुलफिल करता है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, कोई डाउट किसी को हो तो बताइए, मुझे कुछ पूछना वूछना हो तो बताइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में क्या होता है। ठीक है, थैंक यू क्लास।